हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में पुस्तक और उसके लेखक के बारे में बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में 5 नंबर आपका हमेशा फिक्स कर सकता है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक श्री वेद व्यास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पंचतंत्र आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम जितने भी प्रश्न इसमें बता रहे हैं वो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछने का भी 99% आशा है। अगर आप सभी को इन सभी प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF अपलोड कर दिया गया है। अगला प्रश्न बनता है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक श्री बाल भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द गुड अर्थ किसने लिखा है? यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है। तो द गुड अर्थ पर्ल एस बक ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल फिलहाल के SSC के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगभूमि किसकी रचना है? तो रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक RK नारायण जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग टिक मार्क कर लीजिएगा, रिपीट ये कर सकता है आने वाले एग्जाम में। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? यह आप सबको पता होना चाहिए। गोदान बहुत ही प्रमुख रचना है प्रेमचंद जी की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक विमल जालान जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, आप लोग इसको टिक मार्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है, बुद्धि चरित का लेखक कौन था? तो बुद्धि चरित का लेखक अश्वघोष जी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है, तो आप लोग इसको टिक मार्क कर लीजिएगा। और PDF जा करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, दोहावली किसकी रचना है? ये आप सबको पता ही होगा, दोहावली तुलसीदास जी की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? तो काव्य प्रकाश के लेखक मम्मट जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है। अगला प्रश्न है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है? तो यह अज्ञेय जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल फिलहाल के SSC के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टीय की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्टीय की रचना खुद आर्यभट्ट जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, हाल फिलहाल के UPP और SSC के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, गण देवता किसकी रचना है? तो गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाल भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह रेलवे और एसएससी के दोनों एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आप लोग इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है दिल्ली के लेखक कौन है? तो दिल्ली के लेखक खुशवंत जी सिंह हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हाल फिलहाल के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है समाज दर्पण के लेखक कौन है? तो समाज दर्पण के लेखक रामचंद्र गिरी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी की तितली प्रमुख उपन्यास थी, जो कि आपके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न है द गोल के लेखक कौन है? तो द गोल के लेखक मेजर ध्यानचंद जी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो हम उसी टॉपिक पे लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और अपने 5 दोस्तों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।